परिवार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, भौतिक जगत का परिवार, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र पुत्री, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, ये सब जिसमें रहते हैं वह भौतिक जगत का परिवार है। इससे परे एक आध्यात्मिक जगत का परिवार भी होता है, जो भौतिक परिवार को सुदृढ़, सुसमृद्ध और परिष्कृत बनाता है। आध्यात्मिक परिवार के बिना भौतिक परिवार का कोई महत्व नहीं है। वह एक झुंड मात्र है, एक समूह मात्र है, जिसमें हम सब साथ रहते हैं। जिस प्रकार से पशु एक झुंड में रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई आत्मीयता, कोई आत्मिक संबंध है, कोई सुख दुख, प्रेम, समर्पण, त्याग और उत्थान के भाव नहीं होते। उनमें सिर्फ वासनाएं और भरण पोषण होता है। वैसे ही भौतिक जगत का परिवार भी आध्यात्मिक परिवार पर जब आश्रित होता है, या यूं कहें कि भौतिक परिवार को आध्यात्मिक परिवार का आश्रय लेना ही पड़ेगा यदि उसे सफल परिवार बनना है। तो परिवार विश्व की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन इसी परिवार से पूरे विश्व का निर्माण होता है। मनुष्य जब त्याग, समर्पण, दया, करुणा, ममता, इन सबको अपना परिवार बना लेता है, तो भौतिक परिवार उसका सुसमृद्धशाली हो जाता है। जब तक हम संस्कारों को, संस्कृति को और अध्यात्म को अपने परिवार का अभिन्न अंग नहीं बना लेते, तब तक भौतिक परिवार केवल एक झुंड मात्र है। परिवार का अर्थ होता है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, एक दूसरे के अव्यक्त दुख को जान लें, सुख को पहचान लें और एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हों कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, स्वतः स्वयं होता चला जाए। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने मोबाइल में बिजी रहें, हमें किसी से कोई सरोकार ही नहीं हो। यह भाव भी गलत है। हमें भौतिकता से ऊपर उठ करके एक दूसरे की आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, और वह कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा को, किसी के मन को पीड़ा पहुंचे। शारीरिक पीड़ाएं तो दिखाई दे सकती है, लेकिन आत्मिक पीड़ाओं का दर्शन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हम अध्यात्म में पहुंच जाते हैं, तब हम आत्मिक पीड़ाओं का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए भौतिक परिवार कोई महत्व नहीं रखता। अपने परिवार को आध्यात्मिक परिवार बनाइए, एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाइए। एक दूसरे के प्रति जब तक आपका त्याग का भाव नहीं होगा, तब तक वह परिवार नहीं होगा।
राम की तरह बिना किसी प्रश्न के सर्वस्व अपनी माता, अपने भाई और अपने पिता के लिए समर्पित कर देना, उसका त्याग कर देना। भरत की तरह अपने भाई के विरह में कुछ भी स्वीकार न करना। लक्ष्मण की तरह अपने भाई की सेवा में सदैव तत्पर रहना ही भौतिक परिवार को ऊपर उठाकर आध्यात्मिक परिवार से जोड़ता है। पिता की तरह निस्वार्थ पति सेवा जब परिवार में पत्नी करती है, तब वह परिवार आध्यात्मिक परिवार की ओर अग्रसर होता है। एक दूसरे को ताना मारना, छीटाकसी करना या अपशब्द कहना, यह परिवार नहीं, यह शत्रुओं का समूह है। जब आप अपने ही परिवार के लोगों को अपमानित करते हैं, उनको लोगों के सामने नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप स्वयं उस परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, उस व्यक्ति को अपना व्यक्ति नहीं मानते। आप शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप शत्रु की श्रेणी में ही खड़े हो। इसलिए परिवार को अध्यात्म से जोड़िए, एक दूसरे की आत्मा के निकट जाइए, एक दूसरे की आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए। और जब तक आप एक दूसरे की आत्मा को नहीं जान लेते, आप स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक आप पशुवत एक झुंड में रह रहे हैं। जिस प्रकार से एक पशु दूसरे पशु का हित नहीं कर सकता, उसके प्रति वह समर्पित नहीं हो सकता, उसी प्रकार यदि आपका जीवन है तो आप एक पशुवत जीवन जी रहे हैं। आप संसार को कुछ दे नहीं रहे, क्योंकि आप अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हुए, तो आप ईश्वर के प्रति कहां से समर्पित होंगे। सर्वप्रथम अपने परिवार को अपनी अंतरात्मा से जोड़िए, अपना मन अपने परिवार में स्थापित कीजिए, अपने परिवार के दुर्गुणों को दूर कीजिए, न कि उनकी व्याख्या कर लोगों को नीचा दिखाएं। उन दुर्गुणों को आप समाप्त कर अपने परिवार को अध्यात्म की ओर लेकर के जाएं। अपने परिवार की बुराइयों को देखने की बजाय आप परिवार के श्रेष्ठ कर्मों को देखिए कि परिवार के किस व्यक्ति ने कितने अच्छे कर्म किए हैं। बस वो श्रेष्ठता को याद करते करते आप अध्यात्म परिवार कब बना लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अध्यात्म परिवार तभी बनता है जब हम अपने परिवार के लोगों के दुर्गुणों को न देखकर केवल गुणों को देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनकी कृतज्ञता मानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपने जीवन में कितना किया। यह कृतज्ञता ही अध्यात्म की प्रथम श्रेणी है। आप इसी तरह से आध्यात्मिक परिवार बनाते हुए अपने भौतिक परिवार को सफल और श्रेष्ठ बना सकते हैं।